नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत भूगोल के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। पहले हमने मैप से देखा है, आज पहले मैप बनाया तो पहले हम मैप से समझेंगे, फिर उनसे जुड़े जरूरी तथ्यों के बारे में जहां से सवाल बनते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज पढ़ेंगे लेक्स यानी कि झीलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भारत में झीलें पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं झीलें बनने के कारण क्या होते हैं। मैंने विश्व की झीलों में भी थोड़ा सा बताया है, लेकिन यहाँ आज कंप्लीट चर्चा करते हैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। झीलों के कारण भूगर्भित झीलें। भूगर्भित झीलें शब्द मैं यहाँ लिख देता हूं, भूगर्भित। इसका मतलब क्या है? शब्द के हिसाब से बात करें तो भूगर्भ में बनी झीलें यानी कि जमीन के अंदर बनी झीलें, जिसे आप प्राकृतिक झील भी कह सकते हैं। ऐसी झीलें धरातल पर या पृथ्वी की किसी आंतरिक हलचलों के कारण जमीन या धरातल बैठ जाए, गड्ढा हो जाए, या फिर आसमान से या ऊपर से कुछ गिर जाए, गिरने से बने हुए गड्ढे की बनी झीलें भूगर्भित झीलें कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी निर्मित झील। ज्वालामुखी से जो बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? काल्डेरा। शब्द होता है काल्डेरा। ये शब्द मैंने ज्वालामुखी में भी बताया है, विश्व की झीलों में भी बताया है। ये क्या होता है? जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद उससे निकलने वाले लिक्विड फॉर्म लावा मैग्मा निकल जाते हैं। निकलने के बाद वहां ज्वालामुखी के मुख पर वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, छिद्र। जब उसमें से लावा मैग्मा या लिक्विड फॉर्म से चीजें निकलना बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है? एक लंबे समय बाद वहां बारिश का पानी इकट्ठा होने लगता है। वहां एक बड़ा गड्ढा बनता है मुंह पर ज्वालामुखी के, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा होने के बाद वहां झील का निर्माण हो जाता है, यानी लेक्स बन जाती है, जिसे ज्वालामुखी निर्मित या काल्डेरा झील कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित, हिमानी की बात करेगा तो ग्लेशियर यानी कि बर्फ। अब किसी पहाड़ी पर बर्फ पिघलने से पहाड़ी के नीचे यानी कि निचली घाटियों में जो पहाड़ के चोटी से पिघले हुए बर्फ से पानी आता है, वो पानी पर्वत के गहराइयों में यानी घाटियों में इकट्ठा हो जाता है। वहां जो झीलों का निर्माण होता है उसे हिमानी निर्मित झीलें कहते हैं। तो ये हो गया हिमानी निर्मित। आगे बढ़ते हैं, पवन क्रिया की बनी झीलें। पवन क्रिया से झीलें कैसे बनती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनती हैं। बहुत दूर के बहुत तेज की हवा के झोंकों से रेत उड़ जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत उड़ने लगती है, बड़े बड़े बालू के टीले बन जाते हैं। तो रेत जहां से उड़ कर जाती है, बड़े बड़े गड्ढे भी बनते हैं, और फिर वहां क्या होता है? बारिश का पानी, बरसात का पानी वहां इकट्ठा होने लगता है। इस प्रकार से पवन निर्मित झीलें होती हैं, यानी रेगिस्तानों में बनी झीलें पवन निर्मित झीलें होती हैं। आगे बात करते हैं घूलन क्रिया। शब्द यहां लिखा है घूलन क्रिया। इसका मतलब घुलना यानी कि मिल जाना। ऐसा कब होता है? जब चूना पत्थर, जिप्सम जैसी चट्टानें, इन चीजों से बनी चट्टानें होती हैं, जब वो बारिश में और गर्मियों की वजह से घुल कर, पिघल कर वहां से बह जाती हैं। वो चट्टानों के बह जाने से, घुल जाने से वहां जब गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में पानी एकत्र हो जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने पर वहां जो झील का निर्माण होता है, उन्हें घुलन क्रिया से बनी झीलें कहा जाता है। ऐसे सवाल नहीं आते घुलन क्रिया से और हिमानी से, लगभग इनसे क्वेश्चन नहीं आते, इनको आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन से झीलें कैसे बनती हैं? किसी क्षेत्र में या बड़ी जलराशि के क्षेत्रों में किनारों पर धरातल स्खलन मतलब होता है कटाव, मिट्टी का कटाव, यानी बड़ी दरारें फटना और बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाना, उसे भूस्खलन कहते हैं। या फिर ये काम कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। बारिश में वहां मिट्टी खिसक जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक जाती हैं, तो वहां गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और फिर बरसात का पानी इकट्ठा होकर वहां जो बनाता है उसे भूस्खलन से बनी झीलें कहा जाता है। तो इस प्रकार 4-5 प्रकार की झीलें बनने के सिस्टम है। चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। तो पहले हम मैप में समझेंगे। पूरे भारत का मैप आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे 2-3 बनते हैं झीलों से कि कौन सी झील
राज्यों का नाम पूछ लेगा, या फिर राज्यों में झीलों का नाम पूछ लेगा, बड़ी झील का नाम पूछ लेगा, खारी झील का नाम पूछेगा यानी कि नमक साल्ट, या फिर मीठे पानी की झीलों का नाम पूछेगा। ऐसे 4-5 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरे भारत की लगभग सभी झीलों को लिख लिया मैंने, 2-4 छोटी होंगी, छोटी बड़ी, प्रमुख सभी झीलें जिनके नाम पेपर में आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन सी झील किस राज्य में है मैप से, फिर उनसे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम। भारत के उत्तरी हिस्से से जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, वेरीनाग, अनंतनाग, मानसबल। वुलर झील, डल झील, वेरीनाग, अनंतनाग, मानसबल, जम्मू कश्मीर की 5 प्रमुख झीलें। आगे बढ़ते हैं। रेणुका चंद झील, रेणुका चंद ताल, सूरज ताल, 3 झीलें हैं ये, रेणुका, चंद्रताल, सूरज ताल। ये है हिमाचल प्रदेश की झीलें। अब देखिए वर्ड में एचपी लिखा है यानी हिमाचल प्रदेश मैप के हिसाब से। नाम मैं बता देता हूँ, रेणुका, चंद्रताल, सूरज ताल, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर, पंजाब। अब गोविंद सागर से जुड़ा एक सवाल आता है। गोविंद सागर भारत की, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सतलज नदी पर बने भाखड़ा नांगल बांध द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है। इसका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं। गोविंद सागर में है कहाँ? पंजाब में। चलिए आगे भी बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। गोविंद सागर पंजाब। आगे देखते हैं सांभर झील। आगे हम बढ़ते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में। सांभर झील, पंचपदरा झील, ढेबर झील, पुष्कर, नक्की, जयसमंद और राजसमंद, राणा प्रताप सागर झील। 7-8 झीलें ये राजस्थान की। नाम फिर से ध्यान से सुनिए। सांभर झील, पंचपदरा झील, ढेबर, पुष्कर, नक्की, जयसमंद, राजसमंद, राणा प्रताप सागर झील। ये हो गई राजस्थान की झीलें। आगे बढ़ते हैं। उकाई सागर परियोजना। उकाई झील गुजरात में है, कृत्रिम झील है, मानव द्वारा आर्टिफिशियल बनाई हुई झील है। और यहाँ उकाई सागर परियोजना भी है। परियोजना किस लिए? विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात में बनी है। आगे बढ़ते हैं। लोनार झील। लोनार, लूनार या लूनर, नाम एक ही है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र में है और यह क्रेटर झील है, यानी कि यह एक ज्वालामुखी झील है, काल्डेरा जिसे कहा जाता है। चलिए क्रेटर क्या होता है? क्रेटर ज्वालामुखी में आपको बताया था, ज्वालामुखी का वही मुख ही क्रेटर कहलाता है, और जब वहां गड्ढा बन जाता है काल्डेरा हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, केरल। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर शुरू करते हैं उत्तर दिशा से। पश्चिम में देखा हमने, अब हम पूर्वी हिस्से में शुरू करते हैं। उत्तराखंड की बात करें, हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश देख लिया। अब नंबर आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड की बात करें, नैनीताल, सबको पता है नैनीताल विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और नैनीताल झील विश्व प्रसिद्ध है। नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, नैकुचिया ताल, सात ताल, रूपकुंड, नैनीताल दोबारा लिखा है, रूपकुंड, ये झीलें उत्तराखंड की झीलें हैं। आपको नाम याद करने और मैप में देखना है कि किन क्षेत्रों में है, वहां से आपको राज्य याद हो जाएंगे। तो फिर से पढ़ते हैं। नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, नैकुचिया ताल, सात ताल, रूपकुंड। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोनों जुड़े हुए हैं, तो ताल वाली बात आती है तो आपको याद करना चंद्र और सूरज दोनों हिमाचल के हैं, बाकी ताल उत्तराखंड के हैं। तो यहाँ से एक ट्रिक है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी आप नाम याद करिए और मैप से समझने की कोशिश करिए, ट्रिक के चक्कर मत पड़िए, मैथ रीजनिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, उत्तराखंड के बाद सिक्किम की बात करें तो चोलामू झील, चोलामू झील सिक्किम की है। आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील, शब्द ये लिखा है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। लोकटक झील मणिपुर में है, भारत के पूर्वी हिस्से में है, और इसे तैरता हुआ झील यानी तैरती हुई झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी पिकनिक की झील भी है। और यहाँ तैरना क्या है, इसमें क्या तैरता है? तो यहाँ वनस्पतियों के और यहाँ कुछ कूड़े के बड़े से ढेर, इतना बड़ा ढेर और बना हुआ इतना पुराना ढेर है कि वह एक द्वीप बन चुका है।
वो जल में तैरता है, तो इसलिए लोकटक झील को तैरती झील भी कहा जाता है। और उसमें एक पार्क भी बना दिया गया है। तो एक बड़ा सा आइलैंड जो पानी पर तैर रहा हो, द्वीप, और उसमें एक पार्क बना दिया जाए तो पर्यटन के तौर पर सबसे ज्यादा फेमस हो जाता है। उसका नाम है लोकटक झील, और कहाँ है? मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, चिल्का झील की बात करते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी जिले में चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। आकार की हम बात करें तो सबसे बड़ी झील है। यह एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है उसको चर्चा करते हैं। लैगून झील मैंने विश्व झीलों में बताया है, यहाँ फिर एक बार बता देते हैं। तो चलिए, लैगून झील है चिल्का झील। क्वालिटी की बात करें तो खारे पानी की झील है, लेकिन दूसरा सिस्टम है, जब बारिश होती है उत्तर भारत का पानी, बारिश का पानी यहाँ आता है तो झील में मीठे पानी की अधिकता हो जाती है। बारिश जब खत्म होती है तो समुद्र से यहाँ से सागरी पानी आ जाता है, सागर से, तो यहाँ से खारे पानी की अधिकता हो जाती है। लेकिन इसकी प्रकृति वर्ष भर खारे पानी बनी रहती है, इसलिए पीने लायक नहीं होता है। तो ये हो गया चिल्का झील, उड़ीसा में है, पुरी जिले में है। ये एक लैगून झील है। अब हम बात करें लैगून के लिए, तो एक शब्द आता है लैगून, 2 मिनट में इसे समझते हैं एकदम। लैगून होता क्या है? यह एक बड़ी सी जलराशि है, जैसे कि सागर। सागरों में लहरें आने से क्या होता है, यहाँ से पानी उठता है किनारों से, पानी के साथ यहाँ से रेत, धूल, मिट्टी भी उठती है, और पानी जाकर बहता है, फिर पानी लौट आता है। इधर किनारे से रेत ऐसे उठते चली जाती है, और रेतें क्या करती है, इधर एक दीवार जैसी बन जाती है। फिर जो लहरों का पानी बहुत तेजी से इस पे चढ़कर उस पार हो जाता है, तो वापस नहीं आ पाता है। ऐसे एक बड़ी जलराशि यानी सागर के किनारे छोटी सी धूल मिट्टी से बनी दीवारें, रेत से बनी दीवारें जैसा, उसके बगल में एक छोटी जलराशि लैगून झील कहलाती है। इस प्रकार बनी झीलें लैगून झील कहलाती हैं। चलिए, तो ये हो गया लैगून झील। चिल्का झील के बाद बात करें, अब हम और दक्षिण की दिशा में बढ़े। तेलंगाना में हिमायत और ओस्मान, हिमायत और ओस्मान, तेलंगाना की झीलें ओस्मान सागर, हिमायत सागर। अभी सागर जोड़ने का मतलब झीलों से है। हिमायत सागर, ओस्मान सागर तेलंगाना राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, हुसैन सागर झील, निजाम सागर, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर, कोलेरू झील, हुसैन सागर, निजाम सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में वीरानम, पुलिकट, चेम्बत्रक्कम। चेम्बत्रक्कम, अब नाम संस्कृत में आ गया तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा तमिलनाडु की बात हो रही है। तो त्र्यंबक, चेम्बत्रम्बक, वीरानम, पुलिकट, ये क्या हो गया? तमिलनाडु में। यहाँ हो गई, हमने मैप से देख लिया भारत की सभी झीलों को। अब हम झीलों से बनने वाले सवालों पर एक नजर डालते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये झील किस राज्य में है, वो आप यहाँ से समझ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक झील का नाम किस राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, गोविंद सागर झील पंजाब में है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लिखते चलिए। और रोपड़ जिले में, पंजाब के रोपड़ जिले में है, सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध द्वारा निर्मित है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं गोविंद सागर झील पर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील हो गई। इसका उपयोग बिजली और सिंचाई में किया जाता है। सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट, भीमताल उत्तराखंड में है, ज्वालामुखी द्वीप। भीमताल नाम यहाँ है, यूके। अभी हमने पढ़ा भीमताल उत्तराखंड में कैसे बनी है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। तो यहाँ से कभी सवाल आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित झील है या नहीं है। ऐसे सवाल बनते हैं तो ऑप्शन में आपको भीमताल खोजना है कि ज्वालामुखी निर्मित झील है। आगे बढ़ते हैं, नेकोचिया ताल, उत्तराखंड की नेकोचिया ताल यहाँ लिखा है। ये उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई 40 मीटर है। 40 मीटर गहराई है और ये उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। आगे बढ़े, डल झील की बात करें, 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र, आपको पता है पूरा कश्मीर लगभग पर्वतों से घिरा हुआ है, पर्वत भरे हुए हैं। तो डल झील 3 तरफ से पर्वतों से घिरी झील है, ये इसकी क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, वुलर झील की बात करें हम, वुलर झील कहाँ है? यहाँ देखेंगे आप शब्द में, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम झेलम नदी के किनारे स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी पीने लायक पानी। आगे बढ़े हम, सांभर झील का नंबर आता है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और नमक उत्पादन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन सांभर झील में किया जाता है जो राजस्थान में स्थित है। तो आपको 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का में क्या है? किसी यूज का नहीं है, वो नुकसान करता है। आपको बताया उसमें मीठा पानी आ जाता है, कभी खारा पानी आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खारे की बात करें जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो है सांभर झील में, राजस्थान में। तो भारत का सबसे ज्यादा नमक सांभर झील से उत्पन्न किया जाता है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, लुनार झील महाराष्ट्र। हमने आपको बताया लुनार झील महाराष्ट्र ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील जिसे कालडेरा झील भी कहा जाता है। कालडेरा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लुनार झील। आगे बढ़ेंगे, चिल्का के बारे में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील है, लेगोन झील है। पानी खारा है, मौसम बारिश में मीठा पानी उत्तरी भारत से आता है, फिर मौसम बदलने पर दक्षिण भारत से या दक्षिणी हिस्से से सागरों से आ जाता है खारा पानी। आगे बढ़ते हैं, चिल्का पर पूरी बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिकर झील। पुलिकर झील तमिलनाडु में है जो आप मैप में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकटक मणिपुर में है। तैरती झील जिसके बारे में हमने आपको बताया था, क्या तैरता है? उसमें एक आइलैंड बन जाता है, वनस्पतियों से, घास फूस और चीजों से इकट्ठा हुआ कूड़े का ढेर कहा जाता है, वो एक आइलैंड बन गया है, एक बड़ा सा द्वीप, और वो हवा के झोंकों से तैरता रहता है। उस पर पार्क बनाया गया है। तो पिकनिक की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत टॉप लेवल की जगह है। आपको जब भी मौका मिले तो आप इसे देखने जा सकते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर में है, तैरती झील के नाम से फेमस है। आगे बढ़ते हैं, उकाई झील। उकाई झील कहाँ है? मानव निर्मित झील है, गुजरात में। हमने आपको बताया था गुजरात के पश्चिम दक्षिणी किनारे पर उकाई झील, उकाई परियोजना, आपने नाम बहुत बार सुना है। उकाई परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए की गई है। तो ये मानव निर्मित झील है, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात हो चुकी है। रोपड़ झील, रोपड़ जिला है, रोपड़ जिले में क्या? गोविंद सागर झील। तो यहाँ तक झीलों की बात खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी भारत की सभी झीलों से जुड़ी सारी जानकारी। इसके अलावा कुछ भी बच जाता है तो आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्त यारों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।